रोहिल का जन्म किसी हीरो के रूप में नहीं हुआ था। वह पाकिस्तान के एक छोटे शहर का एक शांत लड़का था। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और उसकी मां एक गृहिणी थीं। वे गरीब थे, लेकिन प्यार में धनी थे। रोहिल हमेशा सपने देखता था। उड़ान, जीवन से बचने के लिए नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए। 12 वर्ष की आयु में एक सौर तूफान के दौरान अपनी छत पर एक घायल पक्षी की मदद करते समय उसे ऊर्जा की एक रहस्यमयी चमक ने मारा। जब वह उठा, वह ध्वनि से भी तेज गति से चल सकता था, अपने स्पर्श से घाव भर सकता था और इससे पहले ही खतरे को भांप सकता था। परंतु जैसा कि उसने सीखा, शक्ति एक भारी कीमत पर आती है। दर्द की शुरुआत। रोहिल ने अपनी शक्तियों को छिपा कर रखा था। उसने गुप्त रूप से लोगों को बचाना शुरू कर दिया। बच्चों को आग से बाहर निकालना, दुर्घटनाओं को रोकना, रात के मध्य में बीमारों को चंगा करना। लोगों ने इस रहस्यमयी सहायक को फरिश्ता ए शाम कहा। कोई नहीं जानता था कि आंखों में आंसू लिए एक छोटा लड़का था, जो हमेशा परछाइयों से देखता रहता था। एक दिन एक पुल से गिरने से बच्चों से भरी बस को बचाते हुए एक कैमरे ने उसकी धुंधली छवि कैद कर ली। मीडिया, जंगली, कुछ ने उसकी प्रशंसा की, कुछ ने उससे डर गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि कोई और भी देख रहा था, कोई खतरनाक, एक भ्रष्ट राजनेता जिसका अवैध हथियार कारखाना रोहिल ने एक बार नष्ट कर दिया था। एड ने बदला लेने की कसम खाई। उस आदमी ने भाड़े के सैनिकों को रखा, जिन्होंने रोहिल का पता लगाकर उसके घर तक पहुंचाया। टूटने का बिंदु। रोहिल एक दिन स्कूल से घर आया और पाया कि उसका घर आग में जल रहा है। उसके पिता चले गए, उसकी मां गंभीर रूप से घायल। उसने उसे देखा और कांपती हुई आवाज में फुसफुसाई, मुझे पता था मेरा बेटा कोई आम लड़का नहीं है, लेकिन बेटा, हीरो बनने का दर्द सबसे ज्यादा होता है। मुझे पता था मेरा बेटा, वह साधारण नहीं थी, लेकिन एक नायक होना सबसे ज्यादा दुख देता है। वह उसका हाथ थामे मर गई। उस रात रोहिल अपने घर के खंडहरों में बैठा था, अपनी एकमात्र बची हुई तस्वीर को घूर रहा था। उसका परिवार मुस्कुरा रहा था, अनजान तूफान के उनके बेटे के रूप में क्या होगा। अकेला रक्षक। रोहिल ने लोगों की मदद करना बंद नहीं किया, लेकिन उसने फिर कभी मुस्कान नहीं की। उसने अपनी पहचान प्रकट करने से इनकार कर दिया, प्यार करने से इनकार कर दिया, या धन्यवाद भी नहीं दिया। उसने लग संध्या की छाया में रहते हुए